जब हम किचन में खाना बनाने आते हैं तो क्लीन किचन देखकर हमारे फेस पर तो मुस्कान आती ही है और हमारा मन भी किचन में लगता है। बट डेली यूज़ के बाद किचन की हालत थोड़ा बिगड़ जाती है। तो हमें बस चाहिए 30 मिनट और किचन फिर से चमचमा उठेगी। अब आप पूछेंगे वो कैसे, तो बिल्कुल होगा। आइए देखते हैं कुछ इजी हैक्स। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आपको अपना हथियार दिखाती हूँ। ये है मेरी क्लीनिंग बास्केट। इसमें मैंने विनेगर रखा है, कॉलिन है और होममेड पीतल के बर्तन साफ़ करने का पाउडर है जिसे मैं पूजा में यूज़ करती हूँ, बेकिंग सोडा है और कुछ स्क्रबर्स हैं, नेल रिमूवर और इनो के कुछ ट्रेसेस होते हैं। और इस कंटेनर में कुछ पुराने कॉटन क्लॉथ्स हैं जो मैंने पिलो कवर से निकाले हैं, कुछ टिश्यूज़ हैं और बास्केट में मैंने पुराने अपने हैंड टॉवल रखे हैं। ये पुराने नींबू हैं जो कि सूख चुके हैं पूरी तरीके से, बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो पाए। तो आप भी एक बास्केट ऐसे रख सकते हैं अपने क्लीनिंग के लिए। और ये एक पुराना स्कॉच ब्राइट और है। तो सबसे पहले हम अपने स्विच बोर्ड को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि किचन में घुसते ही हमें सबसे पहले स्विच बोर्ड ही मिलता है। आप किचन के स्विच बोर्ड को नेल पेंट रिमूवर से साफ़ कर सकते हैं। आपको बस कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन पैड या फिर टिश्यू पेपर पर थोड़ा सा रिमूवर लेना होगा और स्विचेस पर अप्लाई कर दीजिए। आपकी स्विचेस से ग्रीस और डस्ट दोनों साफ़ हो जाएंगे। बस आपको ध्यान देना है कि स्विचेस की क्लीनिंग से पहले उस एरिया का पावर कट कर दें और घर में भी सबको बता दें, नहीं तो आपको करंट लगने का डर हो सकता है। देखिए, आपकी स्विचेस बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं बिना किसी एफर्ट के। सभी कैबिनेट्स को क्लीन करने के लिए हमें बस कॉलिन के कुछ स्प्रे करने हैं और एक कॉटन क्लॉथ की हेल्प से इसे साफ़ कर लेना है, जो कि बहुत इजी वे में आप साफ़ कर सकते हैं। आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखिए, इतना क्लीन दिखने वाला कैबिनेट कितना गंदा था। डेली क्लीनिंग के बावजूद भी हमारी चिमनी में ऑयल मार्क्स और डस्ट पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जिन्हें नॉर्मल क्लीन नहीं किया जा सकता। इन्हें क्लीन करने के लिए हमें कुछ क्लीनिंग सॉल्यूशन बनाने होंगे। इस क्लीनिंग सॉल्यूशन को बनाने के लिए मैंने 1 कप इसमें वाटर लिया है, 1 कप विनेगर और इसमें 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा का यूज़ किया है मैंने। इस क्लीनिंग सॉल्यूशन को डायरेक्ट चिमनी पर अप्लाई करने से काउंटर टॉप पर मेस क्रिएट हो सकता है। इस मेस को अवॉइड करने के लिए आप स्पॉन्ज या फिर स्पॉन्ज वाले स्कॉच ब्राइट यूज़ कर सकते हैं। आप अपने स्पॉन्ज पर इस तरीके से सॉल्यूशन को लेकर चिमनी के हर तरफ उसे अप्लाई करिए, हल्के हाथ से रब करते हुए उसे साफ़ करते चलिए। अब आप देख सकते हैं कि ये स्कॉच ब्राइट कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। और जब आपकी चिमनी पूरी तरीके से साफ़ हो जाए तो जो थोड़ा सा गीलापन रह जाता है उसे साफ़ करने के लिए हम एक कॉटन क्लॉथ का यूज़ करेंगे। उससे हम पूरी चिमनी अपनी साफ़ कर लेंगे। ये हमारी चिमनी पूरी तरीके से साफ़ हो चुकी है। विंटर सीज़न में हमारे घरों में इलेक्ट्रिक केटल का यूज़ बढ़ जाता है, जिसे यूज़ करते करते इसमें वाटर साल्ट जम जाता है, जो नॉर्मल सोप से आसानी से नहीं निकलता। इसे क्लीन करने के लिए यहाँ मैंने 1 कप वाटर और 1 कप विनेगर को केटल में डाल दिया है। और अब केटल को मैं ऑन कर दूँगी। इसे तब तक गर्म करेंगे जब तक पानी में बॉयल ना आ जाए। जैसे जैसे वाटर विनेगर सॉल्यूशन गर्म होगा, केटल अपने आप ही क्लीन हो जाएगी विदाउट एनी एफर्ट्स।
आप देख रहे हैं हमारी केटल बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, सारे स्टेन इसके दूर हो गए हैं। इस सॉल्यूशन को मैं इस कढ़ाई में निकाल लूँगी। मैंने इस कढ़ाई में इसे क्यों निकाला है ये मैं आपको आगे बताऊँगी। मैश प्लेट को जब हम बार बार यूज़ करते हैं तो कई बार उसमें फूड पार्टिकल रह ही जाते हैं, और अगर हम उसको तुरंत क्लीन नहीं करते तो बाद में वो आसानी से क्लीन नहीं होते। मैंने जब विनेगर और वाटर का मिक्सचर को केटल साफ़ करने के बाद इस कढ़ाई में निकाला था तो उसमें थोड़ा और गर्म पानी लेकर इस मिक्सचर में 2 स्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे। फिर अपनी जाली को इसमें पूरी तरीके से डिप करके ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद हमारी जाली पूरी तरीके से फूल चुकी है। अब हम एक स्टील जूने के साथ कोई भी डिश लिक्विड लेकर हम इसे रब कर लेंगे और देखेंगे कि हमारी जाली पूरी तरीके से साफ़ हो चुकी है। मैंने मिक्सचर को स्टेनलेस कढ़ाई में इसलिए निकाला था क्योंकि स्टेनलेस कढ़ाई कुछ टाइम बाद ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, इसमें ब्लैक और ग्रीन स्पॉट्स हो जाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में जो ऑक्सीडेशन के स्पॉट्स थे वो भी क्लीन हो गए हैं और हमारी जाली भी पूरी तरीके से क्लीन हो गई है। इसलिए मैंने सॉल्यूशन को इसमें निकाला था। तो देखिए सॉल्यूशन को मैंने 3 बार यूज़ किया। एक ही सॉल्यूशन से मैंने अपने 3 यूटेंसिल्स को चमका लिया। कई बार हमारा किचन सिंक हार्ड वाटर स्टेन से बहुत गंदा दिखने लगता है, इसकी चमक भी खो जाती है। तो इसे क्लीन करने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, 2 टेबल स्पून डिटर्जेंट पाउडर और 2 टेबल स्पून विनेगर लिया है। आप विनेगर की जगह लेमन को भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक स्क्रॉच ब्राइट की हेल्प से इसे टैप और सिंक पर अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा ही रब करने पर आप देखेंगे कि आपका टैप बिल्कुल चमक जाएगा और इस सारे स्टेन भी चले जाएंगे। इसी तरीके से हम इसे अपने सिंक पर भी अप्लाई करेंगे। आप चाहिए तो इसे हर दूसरे दिन अपने सिंक पर और टैप पर अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका सिंक और टैप हमेशा चमकते रहेंगे, उस पर किसी भी तरीके के कोई दाग नहीं लगेंगे। तो इसे आप हर जगह हर कोने में अप्लाई करके सिंक की जाली में, और अब इसे साफ़ पानी से क्लीन कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि हमारे सिंक और टैप बिल्कुल चमक उठे हैं, जैसे कि वो बिल्कुल नए हों। साफ़ करने के बाद आप इसे एक सूखे कपड़े से पोंछ सकते हैं जिससे कि इस पे वाटर मार्क्स भी ना आए। सारी क्लीनिंग के बाद अब काउंटर टॉप की क्लीनिंग की बारी आती है। काउंटर टॉप क्लीनिंग के लिए मैं अपने होममेड मैजिकल क्लीनर को यूज़ करती हूँ। इससे मक्खी और चींटियाँ, किसी भी तरह के कीड़े काउंटर टॉप पे नहीं आते हैं। किचन के काउंटर टॉप हो या फिर अप्लायंस या फिर कैबिनेट को क्लीन करना हो, कोशिश करें कि क्लीनिंग सॉल्यूशन को स्प्रे बॉटल की हेल्प से ही उसे यूज़ करें। प्रेशर से क्लीनिंग सॉल्यूशन इवनली स्प्रे तो होता ही है और कम भी यूज होता है, जिससे क्लीनिंग के साथ साथ हमारे टाइम और मनी दोनों की बचत हो जाती है। जब हम कपड़ा गीला करके क्लीनिंग करते हैं तो सूखने के बाद उस जगह पर वाटर के मार्क रह जाते हैं। इसीलिए किसी भी तरह की क्लीनिंग के लिए स्प्रे बॉटल बेस्ट है। अब हमने जो भी क्लोथ्स यूज़ किए हैं क्लीनिंग के लिए, हमें उन्हें भी डीप क्लीन करना चाहिए। बार बार यूज़ करने से क्लीनिंग क्लॉथ्स में एक बैड ऑर्डर आ जाता है। इसे दूर करने के लिए और साफ़ करने के लिए नॉर्मल वाटर में आप कोई भी डिटर्जेंट और एक हाफ़ नींबू को स्क्वीज़ करके आप नींबू को भी उसी में डाल दीजिए और उसे गैस पे रख के गर्म कर लीजिए। पानी जब थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें आप अपने सारे क्लोथ्स को डालकर अच्छे से एक उबाल आने दीजिए। हमने जो स्क्रॉच ब्राइट को यूज़ किया था इसी तरीके से हम उसे एक दूसरे बर्तन में उबाल लेंगे। अब इस मिक्सचर को हमें ठंडा होने तक का वेट करना है, इसके बाद आप इसे धुल लीजिए। ऐसा करने से आपके क्लोथ से ऑर्डर तो दूर ही होगा, साथ में ग्रीसीनेस भी दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको ये क्लीनिंग हैक्स? आपको इसमें से कौन सा हैक सबसे ज़्यादा पसंद आया, आप कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड, मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।